नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूएनआई। मैं प्रीति सिंह। भागलपुर से एक अजीब किस्म की खबर सामने आई है, जहां महिला न्याय से गुहार लगाई है कि उसे अपने प्रेमी के साथ जिंदगी बितानी है। दरअसल महिला शादीशुदा पहले से थी, उसकी शादी विनय कुमार से हो चुकी थी, लेकिन वो गुजरात में मजदूर था। लेकिन उसने अपने पड़ोसी को दिल दे दिया। उसके बाद उसके साथ रहने का कस्में वादे खाने के बाद रुपेश यानी कि उसके प्रेमी ने उसे महिला को अपनाने से इनकार कर दिया। उसके बाद महिला गुहार लगाने लगी कि उसे अपने प्रेमी के साथ ही रहना है, और जिसके बाद महिला का पहला पति विनय कुमार ने और उसके परिजनों ने महिला को अपनाने से इनकार कर दिया। आगे क्या होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। भागलपुर जिले के नवगछिया थाने क्षेत्र की नगराह गांव में शादीशुदा महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि महिला की शादी कुछ वर्ष पूर्व नगराह गांव के विनय कुमार के साथ हुई है। विनय कुमार गुजरात में मजदूरी करता है, लेकिन महिला वहां के बगल गिर रुपेश कुमार पोद्दार को अपना दिल दे बैठी, जिसके बाद प्यार का परवान दोनों के बीच चढ़ा और दोनों ने काफ़ी दिनों तक हम बिस्तर किया। दोनों एक साथ रहने के कस्में वादे खाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद रुपेश कुमार ने महिला को अपनाने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर समाज में काफ़ी तरह की चर्चाएं होने लगी, जिसके चलते महिला के पहले पति और घर वालों ने महिला को अपनाने से इनकार कर दिया। महिला भी रट लगाई हुई थी कि उसे अपने प्रेमी रुपेश के साथ ही रहना है और उसके साथ जीवन बिताना है। साथ ही रुपेश और रुपेश के घर वालों ने महिला को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। महिला की शादी पहले हो चुकी थी और रुपेश के 2 बच्चे भी हैं, जिसको लेकर न्याय की गुहार लगाने के लिए नवगछिया महिला थाना अध्यक्ष को लिखित आवेदन देकर गुहार लगाई। वहीं ग्रामीण पंचायत के दौरान फिलहाल पीड़ित महिला को उसके प्रेमी के घर रहने की इजाज़त दिया गया है, लेकिन महिला के पूर्व पति और परिजनों को यह शंका जाता है कि महिला के साथ किसी तरह का और कोई किसी किस्म का घटना न हो। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूएनआई। मैं प्रीति सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मुंगेर जिला से आ रही है, जहां पे भूमि माफियाओं का कहर अभी जारी है। बताया गया है कि भूमि माफियाओं ने मरी नदी के जमीन के अतिक्रमण की वजह से वहां की नदी का जो हाल है वो बहुत खराब है, जिसके बाद इसकी शिकायत मनोज कुमार जो समाज सेवक है उन्होंने जिला अधिकारी से किया। जिला अधिकारी ने इस जमीन की जांच करने के आदेश दिए हैं। आइए देखिए ये पूरी रिपोर्ट। एक मामला मुंगेर जिला में देखने को मिला, जहां जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर हवेली खड़गपुर प्रखंड स्थित मणि नदी के साथ भी भूमि माफियाओं द्वारा बड़ी तेजी से नदी की जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे खरीद बिक्री किया जा रहा है, जिसका परिणाम ये हुआ कि यह नदी का स्वरूप बदल गया है और ये नाले में परिवर्तित हो गया है, जिसके लेकर हवेली खड़गपुर निवासी समाज सेवी मनोज कुमार रघु ने 4 सितंबर 2023 को एक पत्र लिखकर मुंगेर जिला अधिकारी अविनाश कुमार इसकी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है, जिस पर मुंगेर जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने 1 वर्ष बाद उनकी कुंभकर्णी नींद खुली और 2 अगस्त 2024 को 3 सदस्यीय टीम का गठन कर मामले की जांच का आदेश दिया। इस टीम में तारापुर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शामिल, ग्रामीण शाह, अंचल अधिकारी खड़गपुर संतोष सिंह और खड़गपुर थाना प्रभारी विपिन सिंह शामिल हैं। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तारापुर नदी की जमीन की मापी करवाकर 24 लोगों को नोटिस भेजा और 4 सितंबर 2024 तक सभी 24 लोगों से जमीन के दस्तावेज अंचल कार्यालय हवेली खड़गपुर में जमा करने का निर्देश दिया है। मामला है, आप लोग यहाँ पर पहुँचे। मनोज कुमार रघु हैं ये, सीओ सवाल जी। उन्होंने जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया था कि मणि नदी के किनारे जो है लोगों के द्वारा जो है सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, तो उससे संबंधित जांच मुझे यानी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तारापुर, अंचल अधिकारी हवेली खड़गपुर और थानाध्यक्ष हवेली खड़गपुर को जांच करने और उससे संबंधित कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश दिया गया था। क्या बात है?
वो बता दें और कितने लोगों पे मनी नदी से संबंधित अतिक्रमणवाद को लेकर के एक आवेदन रेस्पेक्टेड डीएम सर को दिया गया था रघु जी के द्वारा। डीएम सर के आदेशानुसार एक कमेटी बनी है जिसमें तारापुर के पीजीआरओ सर हैं, मैं अंचलाधिकारी हवेली खड़गपुर और थाना प्रभारी हवेली खड़गपुर, 3 आदमी की एक कमेटी बनी है। इस कमेटी के द्वारा जांच किया गया है, जांच करके मापी करवाया गया। मनी नदी के दोनों तरफ, दोनों किनारों पे मापी हुई है। मापी के अनुसार 24 लोगों को नोटिस किया गया है। नोटिस के द्वारा एक डेट रखा गया था 4/9 को। उस दिन आकर के सभी लोगों ने अपना अपना डॉक्यूमेंट्स पेश किया है। उसका अवलोकन करने के बाद जो लोग अतिक्रमण किए हुए अतिक्रमणकारी रहेंगे उनके ऊपर अतिक्रमणवाद चलाया जाएगा और तदनुसार उसको खाली कराया जाएगा। इस दुर्गा पूजा न्यूज़ यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। भले ही पूरे बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसका पालन शायद यहाँ पर हो ही नहीं रहा है। आए दिन जिस तरह से हम देख रहे हैं शराब तस्करी के कई मामले सामने आ रहे हैं, वो तो यही बयां कर रहे हैं। ताजा मामला गोपालगंज का है, जहां एक कंटेनर से विशाल मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद की गई है, जिसकी पूरी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक बड़े कंटेनर से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद की है। बरामद की गई शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। वहीं इस मामले में उत्पाद विभाग की टीम ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान राजस्थान के बाड़मेर जिले के रामसर थाना क्षेत्र के चडार बाकलर गांव निवासी गेना राम के रूप में की गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त पूरे बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके शराब की तस्करी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आए दिन तस्करों द्वारा शराब की तस्करी की जा रही है। इसमें आज दिनांक 11/9/24 को रात 1 बजे के करीब वाहन जांच के क्रम में हैंड हेल्ड स्कैनर की मदद से एक गुजरात नंबर कंटेनर पकड़ाया है, जिसमें कुल 8,882 लीटर विदेशी शराब है। कार्टून में ये 999 कार्टून होता है और ये नेवी क्लब ब्लू प्रीमियम ब्लेंडेड विस्की है। और इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जो इस कंटेनर के चालक थे, राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ के क्रम में ये बताए हैं कि यहाँ से कुछ 60-70 किलोमीटर इनको आगे जाके किसी और को हैंडओवर करना था। स्पष्ट अभी ये नहीं बताए हैं, इस पर जांच की जा रही है। उत्तर कार्रवाई में इसकी बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज की भी जांच की जाएगी। और बिहार में ब्लैक मार्केट में इस पकड़ाया गया जो बरामद शराब है, इसका लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में इसकी कीमत होगी। कहाँ पकड़ा गया है? ये बलथरी चेक पोस्ट पर एक्साइज की टीम के द्वारा पकड़ा गया है, जिसके छापेमारी दल का नेतृत्व जो कर रहे थे वो उत्पाद निरीक्षक चौधरी सूर्यभूषण है, वो कर रहे थे। इस दुर्गा पूजा न्यूज़ यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ यूएनआई। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। दरअसल तेजस्वी यादव ने आपराधिक मामलों को लेकर एक आंकड़ा पेश किया था, जिन आंकड़ों को सरासर गलत ठहराया है नीरज कुमार ने। जी हां, आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर को भी आड़े हाथों लिया, साथ ही शराबबंदी मुद्दे पर भी बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं,
जब इस सत्ता में हमारे साथ थे 17 महीना और 21 महीना तो 8,573 हत्या हुई थी। हत्या विभिन्न कारणों से 60% तो हमारे हत्या भूमि विवाद के चलते होता है। भाई भाई में विवाद हो गया, गांव में विवाद हो गया, संगठित अपराध करने का तो किसी को औकात नहीं है। तो उस समय आपका कोई ट्वीट नहीं आया था, उस समय एक्स नहीं था, ट्वीट था। उस समय तो कहा जाता था कानून का राज। अरे उस समय भी अपराध होता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते थे, आज भी अपराध होता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। और साथ ही साथ अब तो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स हो गया है। तो नया जब हम लोग को जवाब दीजिएगा तो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। सीआरपीसी आईपीसी बोलिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब तो बदल गया, अब तो कानून की किताब भी उपलब्ध है और 1495 रुपया उसका दाम है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। तो आपका तो अधिवक्ता सेल है आपकी पार्टी का, मंगवा करके हम लोगों के आरोप का जवाब दीजिए। दूसरा, हम यह कहना चाहते हैं आपसे कि जो अभी बताया अंजुम आरा जी ने कि प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 166.3 1.8% की वृद्धि हुई। और क्या कहा जाता है बिहार में कि 2013 के बाद से बिहार में स्थिति गड़बड़ हो गई। अरे यूनिक सेलिंग पॉइंट है हमारा कानून का राज, कोई बदलाव नहीं हुआ। 1.8% की वृद्धि हुई तब जब शराबबंदी लागू है, शराब के मामले भी दर्ज हो रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपराध का दर है 258.1 और बिहार का है 168.1। तभी वो अंतर समझ में नहीं आता तो कौन मदद करेगा। अरे ज्ञान तो बटैया मिलता नहीं है, बटाई मिलता है ज्ञान। तो ज्ञान तो किताब से, आंकड़े से, दस्तावेज से मिलेगा। और हम इसलिए इसे कह रहे हैं कि बिहार का अन्य राज्यों से तुलना कर लीजिए आप। बिहार, केरला सबसे शिक्षित राज्य है ना। केरला महागठबंधन के घटक दल की सरकार है ना, सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है ना, साक्षरता दर उसका ज्यादा है ना। वहां भी अपराध हमारा 158.1 है वहां का आंकड़ा। और ये हम इसलिए कह रहे हैं, अब अपराध में हत्या एक महत्वपूर्ण चीज है, किसी की होती है तो दुखद पीड़ाजनक है। अब हत्या के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का स्थान 14वां है और अपराध दर 2019 में 2.6 था, 2020 में 2.6 और 2021 में 2.3। और महिलाओं के मामले में तो अंजुम आरा जी ने आपको बताया, शराबबंदी के बाद जो महिला अपराध के दर में कमी आई है, ये देश के अंदर एक ऐसा मॉडल नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया है। और हमारा ये सीधा कहना है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो वंचितों के नेता थे, दलितों के नेता थे, अति पिछड़ा के नेता थे, समाज के कमजोर तबके की आवाज थे, उनका सपना था इस बिहार के अंदर में शराबबंदी लागू हो और नीतीश कुमार जी ने उस सपने को साकार कर दिया और उसका लाभ मिल रहा है समाज के 50% महिलाओं को। 50%। एगो नेताजी आए हैं आजकल, लॉन्च किए हैं नया बिहार में, कहे कि 15 मिनट में हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। पिछला बार भी बोले थे ना, अभी तक कार्यक्रम उनका नहीं आया कि जीडी वीमेंस कॉलेज में कब कार्यक्रम दीजिएगा अपने बगल में कि शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो जीडी वीमेंस कॉलेज है, वीमेंस कॉलेज है, जहां मर्जी करे वहां अपना कार्यक्रम आप आयोजित करिए कि हम शराबबंदी खत्म करेंगे। 15 मिनट के अंदर में 2 मिनट कोई कार्यक्रम नहीं चलेगा, बेटियां आपका बेहतर राजनीतिक इलाज कर देंगी। तो जैसा कि आपने सुना कि नीरज कुमार जो कि प्रेस वार्ता करते हुए विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते हैं, साथ ही साथ तेजस्वी हो या फिर प्रशांत किशोर सभी को आड़े हाथों लेते नजर आते हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ यूएनआई के साथ। आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर।